हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम सानी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बनी रहती है और आपका पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, कई लोगों को तो कई महीने तक, कई सालों तक कब्ज की समस्या बनी रहती है और कई सारे चीज़ें जो देसी नुस्खे होते हैं वो फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिलता। कई सारे चूरन खा लिया। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि लाया हूँ जिसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। स्पेशली इसका जो प्रयोग है वो पाइल्स को ट्रीट करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो बात करेंगे आज हम लोग दंतया रिफ्ट के बारे में। तो दंतया रिफ्ट जो सिरप है ये कई सारे आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है दंती। तो दंती एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है बैलियोस्पर्मम मॉन्टेनियम। आयुर्वेद और मॉडर्न पर्सपेक्टिव दोनों में बात करेंगे। कैसे काम करता है, कितने मात्रा में हमको इसको प्रयोग करना चाहिए, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बात करेंगे। आयुर्वेद के जो बुक है, जो हमारे आयुर्वेद की किताबें हैं, इसमें इसको बताया गया है तीक्ष्ण विरेचन। अब तीक्ष्ण विरेचन क्या होता है? ऐसे औषध द्रव्य यानी जो ऐसी औषधियां होती है जो आंतों में पक्व और अपक्व मल को भेद करके यानी उसको पतला करके हमारे शरीर से बाहर निकाले, उसे हम लोग कहते हैं तीक्ष्ण विरेचन। तो ये आयुर्वेद में इसको तीक्ष्ण विरेचन बताया गया है। बात करेंगे मॉडर्न में तो इसको स्ट्रॉन्ग परगेटिव। स्ट्रॉन्ग परगेटिव कैसे काम करता है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो जैसे हमारे स्किन में आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लेयर होता है, वैसे हमारे आंतों में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें भी कई सारे लेयर होते हैं। जैसे सबसे पहला लेयर होता है वो म्यूकोसा होता है, उसके बाद सब म्यूकोसा होता है, फिर मस्कुलरिस होती है, फिर सिरोसा होता है। तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग परगेटिव लोगे तो ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है, उसको इरिटेट करता है। इरिटेट करता है तो क्या होता है, इससे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है यानी रुक जाता है। और एक काम और होता है, जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव होते हैं इसके एक काम और होते हैं, ये इनका जो हमारे आंतों में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आप नोटिस करोगे हमारे पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज आती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो ये औषधियां क्या करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे आंतों में बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा, क्रैम्पिंग यानी ऐंठन होने लगती है आंतों में, और जो मल होता है वो पानी के साथ बिल्कुल पतला होकर के हमारे एनल कैनाल से जो मलद्वार होता है उससे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग परगेटिव हमारे शरीर में काम करते हैं। बात करेंगे तो ये दोषों की बात करें तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। आयुर्वेद के बुक में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। तो दोष की बात करें तो ये कफ पित्त जन विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कौन सी बीमारियों इसका प्रयोग करते हैं, वैसे तो कई सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन संस्थान है, इस पे बात करेंगे। तो ये अग्निमांद के कंडीशन में यानी जब हमारा खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इंडाइजेशन की कंडीशन बनी होती है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और अर्श में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो पाइल्स में जो है इसका काफी प्रयोग किया जाता है। और आपको दोस्तों बता दूं, जो पाइल्स का जो कारण आयुर्वेद में बताया गया है वो होता है अग्निमानता। यानी जितने भी पाइल्स के पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप नोटिस करिएगा सबसे पहला जो आपको समस्या उत्पन्न होती है वो आपका पेट से। यानी आपका डाइजेशन सही नहीं होता, आप खाना पूर्ण रूप से पाक नहीं होता, डाइजेशन जो होता है जिसे हम लोग जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, वो आपका सही नहीं होता, गड़बड़ हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, अग्निमानता की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और अर्श यानी पाइल्स में इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी यकृत विकार यानी जितने भी लीवर की डिजीज है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पेट की बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उदर रोग में कृमि अगर पेट में कीड़े पड़ जाए तो उसमें भी इसका काफी बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। और बात करें मॉडर्न में तो इसको जनरली कई सारे पेट की बीमारियों में यूज किया जाता है, लेकिन मेनली बात करें तो इसको इंडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, यानी कब्ज में और फ्लैटुलेंस, जब गैस पास नहीं होता तब इसका प्रयोग करते हैं। बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो मात्रा होती है, आपको 10 से 15 ml 1 कप पानी के साथ लेना है। कब लेना है आपको, जो समय है वो रात में भोजन के बाद। तो पानी जो है आप गुनगुना भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो मात्रा की बात करें तो 10 से 15 ml 1 कप पानी के साथ रात में भोजन के बाद आपको लेना है। लेकिन दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि इसको जो है, जितने भी स्ट्रॉन्ग परगेटिव जो तीक्ष्ण विरेचन वाली औषधियां होती हैं, उसको आपको लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको कोई समस्या है, सबसे पहले एक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो उससे कंसल्ट किए बिना कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप न लें। पहले उनको दिखाएं, अपनी बीमारी को समझें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। तो आपको लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग परगेटिव को नहीं यूज करना है। ये करता क्या है, लंबे समय तक प्रयोग करने से ये क्या करता है, आदत लगा देता है। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि ये आंतों की मोटिलिटी यानी आंतों को, जो हमारी आंतें होती है, उसको कमजोर कर देता है। तो इसलिए दोस्तों इसको लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई समस्या है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आपको नहीं लेना है। तो ये दंतया रिफ्ट के बारे में मैंने बता दिया। तो मेरे पास एक दंतया रिफ्ट सिरप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो आप। इसको आपको 10 से 15 ml रात को खाने के बाद 1 कप पानी के साथ आपको लेना है। लेकिन दोस्तों लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना है। जो भी आपको ब्रांड पसंद हो आप ले सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।